साथ पले हम, साथ बढ़े हम, खूब मिला बचपन में प्यार, उसी प्यार को याद दिलाने आया है राखी त्योहार। जी हाँ साथियों, दुनिया की नज़र में एक भाई कैसा भी हो, दुनिया की नज़र में एक भाई कैसा भी हो, लेकिन अपने बहनों की नज़र में वो हीरो होता है। कुछ बातें, कुछ यादें और बहारें लेके आते हैं। बड़े प्यारे हैं ये धागे, बहुत कुछ देकर जाते हैं। जी हाँ साथियों, इन धागों को मामूली मत समझना, इन्हें समझो ना रेशम का तार भैया। इस राखी का मतलब है प्यार भैया। जी हाँ साथियों, मैं आपको सबसे पहले इस खुशहाली के अवसर पर, इस सुंदर से पर्व के आगमन पर, और जहां हम इस पर्व को पूरे शिद्दत से सेलिब्रेट कर रहे हैं, हम इस YouTube चैनल के माध्यम से अपने पूरे देशवासियों को हैप्पी रक्षाबंधन विश करते हैं। जी हाँ साथियों, रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। आपका प्यार यूं ही बना रहे, यूं ही बना रहे, और मेरी अभिलाषा है कि वो और बढ़ जाए। जहां हम उपहारों का आदान प्रदान करते हैं खुशियों से, हमारा मानना है, हमारी अभिलाषा है कि आपका ये रिश्ता और मजबूती के साथ संयोजित हो, और आज हम ये कसम खाएं कि हम इस रिश्ते के लिए जो कुछ भी कर पाएंगे कर देंगे, और कभी हम इस रिश्ते को छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि ये बहुत ही अनमोल रिश्ता है। जो एक धागे, सोचना, इस धागे को कमज़ोर मत समझना, ये धागा इतनी मजबूती के साथ आपको याद दिलाता होगा आपका बचपन, वो बीती हुई यादें जब आप साथ पढ़ रहे थे, पल रहे थे, बढ़ रहे थे, खेला करते थे आप। आज आप उन तमाम यादों में ज़रूर लग जाते हैं। ऐसी बातें होती कि आपकी आंखें नम हो जाती हैं साथियों। फिलहाल ये हमारे खुशहाली का पर्व है, और हम ऐसे अवसर पर वाकई में जो भी बातें करेंगे वो आपके लिए स्पेशल होगी। और आप ये सोच के आए होंगे कि आज जहाँ हम शुभकामनाओं का ये संदेश लेकर के आए हैं, इसमें क्या खास है। खास ये है साथियों कि हम ज़रूर कहीं ना कहीं अपने बच्चों से या आने वाली पीढ़ी को ये बताना चाहेंगे कि हम रक्षाबंधन क्यों मनाते हैं। और कई बार हमारे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे जो हमारे साथ उठ बैठ रहे होते हैं, जिनकी अभी शुरुआत है जीवन रेखा की, जो एक या जीवन का जो निर्वहन करने के लिए अभी शुरू कर रहे हैं अपने कदम बढ़ाना, वो हमसे कई बार बहाने में पूछ जाते हैं, ज़रा हमें बताना कि रक्षाबंधन क्यों मनाते हैं हम। तो ऐसी जगहों पर हम जवाब देने के लिए खड़े हैं। और दूसरी बात, इस महत्वपूर्ण पर्व को जहां हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्या हम आज से मनाना शुरू किए हैं या ये कब से मनाया जा रहा है, ऐसे तमाम काल्पनिक विचार और अवधारणाएं हमारे अंदर आ सकती हैं। सबसे पहले हम अपने पुराणों और पौराणिक ग्रंथों को महत्व देते हुए, भगवान को मानते हुए, सम्मान करते हुए, सबसे पहले हम उनका दृष्टिकोण साझा करेंगे। जी हाँ साथियों, हमारी पौराणिक गाथाएं हमसे क्या कहती हैं, हम क्यों इस रक्षाबंधन को सेलिब्रेट करते हैं, आइए कुछ महत्वपूर्ण कहानियों से आपको रूबरू कराते हैं। इस रक्षाबंधन पर्व को मनाने के पीछे क्या है, आइए कुछ महत्वपूर्ण हिस्सों को हम स्पर्श करते हैं। जी हाँ साथियों, सबसे पहली बात, बहुत पुरानी बातें हैं, बहुत पुरानी चीज़ें नहीं हैं। महाभारत की एक कहानी है साथियों, महाभारत की एक कहानी है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण से आपको रूबरू होना पड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण जी के बुआ को एक बच्चा प्राप्त होता है, या एक बच्चे को वो जन्म देती हैं, जिसका नाम होता है शिशुपाल। शिशुपाल बिल्कुल विचित्र प्रवृत्ति का था। उसके 4 हाथ थे, 3 आंखें थी। सोचना जरा, एक आदमी देख करके भयभीत हो जाएगा। और तभी आकाशवाणी होती है कि ये बताया जाता है कि ये बच्चा, वाकई में उन्होंने उसे फेंक दिया था, लेकिन आकाशवाणी होती है और बताया जाता है कि ये बच्चा उस व्यक्ति के हाथ से ठीक हो जाएगा, यानी अपनी नॉर्मल स्थिति प्राप्त कर लेगा जो इसका वध करेगा। अर्थात कहने का मतलब, ये उसके द्वारा ठीक होगा जो इसको मारने वाला होगा। एक बार वो शिशुपाल बाहर खेल रहा था, भगवान श्री कृष्ण जी उसे गोद में उठा लेते हैं तो वो नॉर्मल अवस्था में पहुंच जाता है। ये देख करके भगवान श्री कृष्ण जी की बुआ यानी शिशुपाल की माँ समझ जाती हैं कि आकाशवाणी हुई थी कि जो भी इसे उठाएगा, जिसके छूने पर ये नॉर्मल हो जाएगा, वही इसे मारेगा। ये जान करके कि ये हमारे बेटे को मार देगा, श्री कृष्ण ही हमारे पुत्र को मारेगा, वो श्री कृष्ण को सारी बातें बताती हैं और उनसे वचन लेती हैं। भगवान श्री कृष्ण जी वचन देते हैं और कहते हैं कि मैं इसकी 100 गलतियां माफ़ करूंगा, लेकिन 101वीं माफ़ नहीं करूंगा। ठीक है, ये वचन था। और एक बहुत बड़ा महासभा लगा हुआ था जहां कौरव और पांडव सारे लोग बैठे हुए थे। भगवान श्री कृष्ण जी उस सभा का संचालन कर रहे थे। अचानक से शिशुपाल पहुंचता है, जो कि भगवान श्री कृष्ण से बहुत ही ईर्ष्या करता था। वो भगवान श्री कृष्ण जी को लगातार गालियों पे गालियां दिए जा रहा है। जब 100 गाली हो जाती है, 101वीं गाली जब वो देता है, भगवान श्री कृष्ण जी गुस्से में अपने
चक्र को छोड़ देते हैं और शिशुपाल मारा जाता है। परंतु इस प्रक्रिया के संचालन में भगवान श्री कृष्ण जी को भी चोट आती, उनकी उंगली में कुछ कट जाता है या कटने का निशान बन जाता है, जहाँ से रक्त की धारा बहने लगती है। साथियों, ये देख करके द्रौपदी अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ करके भगवान श्री कृष्ण जी के उंगली को बांध देती है। और आपको पता है, जब द्रौपदी का चीर हरण हो रहा था तो द्रौपदी ने अपने भाई को ही आवाज़ दी, भगवान श्री कृष्ण जी को ही आवाज़ दिया। देखना ये धागे कितने मजबूत हैं, मैं ही बताना चाहता था आपको, धागे कितने मजबूत हैं। और वो दुशासन साड़ी खींचता रहा, लेकिन साड़ी खत्म नहीं होती है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जी का वो जो बांधा हुआ था, यानी प्रेम जो बांधा था द्रौपदी ने, वो प्रेम आज भी आकर के अपने बहनों की लाज बचाने के लिए आगे आता है। जी हाँ साथियों, एक तो कहानी ये रही। दूसरी कहानी अगर आप ध्यान दें, ऐसी बहुत सी कहानियाँ हमारी पौराणिक गाथाओं में रही हैं। दूसरी कहानियाँ अगर हम आपको बताना चाहें तो साथियों, जहाँ हैप्पी रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं हम आपको दे रहे हैं, वहीं पर एक बार राजा बलि बहुत ही घोर तपस्या कर रहा था। उसे पता था कि भगवान विष्णु की अपार ताकत के, या कह सकते हैं बहुत बलशाली हैं, तेज वाले हैं। वो चाहता था कि भगवान विष्णु को प्रसन्न करना। अच्छा, वो भगवान विष्णु को प्रसन्न भी कर लेता है और उनसे वचन क्या मांगता है साथियों, उनसे कहता है कि आपको हमारे घर रहना पड़ेगा। और भगवान विष्णु जी वचन हार जाते हैं। और जब भगवान विष्णु को घर ले जाता है तो द्वारपाल के रूप में भगवान विष्णु उसके घर रहते हैं, राजा बलि के। काफ़ी दिन बीत जाते हैं तो लक्ष्मी जी को ये पता चलता है कि भगवान यानी विष्णु जी नहीं आए। लक्ष्मी जी ये विचार करती हैं कि वो धरती पर गए हैं, मैं चल रही हूँ उनको धरती पर खोजूंगी। वो एक ब्राह्मण महिला का वेश धारण करती हैं और राजा बलि के यहाँ पहुँचती हैं और उनके यहाँ रहने लगती हैं। और एक दिन पूर्णिमा के दिन, या पूर्णमासी जिसे आप कहते हैं, वो क्या करती हैं, उनके कलाई पर राखी बांधती हैं, यानी धागा बांधती हैं। और इस प्यार से अभिभूत होकर के राजा बलि कहता है, बहन माँ तुम्हें क्या मांगना है। बहन ने कहा कि आपका जो द्वारपाल है हमारा पति है, उसे आप छोड़ दीजिए। तो एक तो प्यार की कहानी ये रही भाई और बहन की, कि बहन के लिए भाई ने भगवान विष्णु को छोड़ दिया, साथ साथ लक्ष्मी को छोड़ दिया। भगवान विष्णु को छोड़ा, लक्ष्मी को छोड़ा, जो घर आए हुए थे, लेकिन छोड़ दिया अपनी उस भाई और बहन के प्यार के लिए। जी हाँ साथियों, फिलहाल ऐसी तमाम कहानियाँ हमारी पौराणिक गाथाएं गुनगुनाती हैं। तमाम ऐसी कहानियों से हम रूबरू होते आए हैं और रहे हैं। हमारे इतिहास में एक महत्वपूर्ण साक्ष्य है हुमायूं। हुमायूं का नाम आपने सुना होगा। जब मुगल शासन चल रहा था उस समय हुमायूं का नाम आपने सुना होगा। रानी कर्णवती राणा सांगा की पत्नी थी साथियों। राणा सांगा का नाम भी सुना होगा। राणा सांगा की पत्नी का नाम कर्णवती था। राणा सांगा की मृत्यु के बाद राणा विक्रमादित्य, जो कि उनके पुत्र थे, वो काफ़ी छोटे थे, अतः वो कार्यभार नहीं संभाल सकते थे। इस महत्वपूर्ण व्यवस्था में कर्णवती यानी कर्णवती को इस शासन व्यवस्था को संभालना पड़ता है। और इस व्यवस्था को देख करके कि एक साम्राज्य की शासन व्यवस्था किसी महिला के हाथ में है, इस मौके का फायदा उठाकर गुजरात का शासक बहादुर शाह आक्रमण कर देता है कर्णवती पर, यानी चित्तौड़ पर आक्रमण कर देता है। और जब ये आक्रमण हो जाता है, रानी कर्णवती काफ़ी घबरा जाती, उन्हें लग जाता कि मैं अपने इस किले की रक्षा नहीं कर पाऊंगी। और उस समय सबसे शक्तिशाली दिल्ली का दरबार था, जहां जो मुगलों से सजा हुआ था। रानी कर्णवती के दिमाग में वो भावना आई और उन्होंने एक राखी और एक खत भेजा। किसके पास? हुमायूं के पास। हुमायूं ने ये देखा और देखना उस खत में तो क्या था, अद्भुत नहीं, लेकिन उस राखी में दम था। ये इतिहास में लिखी हुई कहानी है। उस राखी में दम था, उस बंधन में दम था कि हुमायूं ने दूसरे युद्ध को छोड़ दिया और अपनी सेना को यू टर्न करा दिया और चित्तौड़ पर अपनी बहन को बचाने के लिए, जिसे कभी बहन नहीं माना था, लेकिन उस राखी की वजह से उसने उसे बहन माना और वापस लौट पड़ता है चित्तौड़ में। लेकिन जब वहाँ पहुँचता है दुर्भाग्यवश, तब तक ये बहादुर शाह ने चित्तौड़ को अपने कब्जे में कर लिया और रानी कर्णवती अपने आप को बचाने के लिए कई पटरानियों के साथ या कहते हैं दासियों के साथ जौहर कर लेती हैं, यानी मर जाती हैं, आग में जल जाती हैं, मर जाती हैं। लेकिन हुमायूं अपनी बहन को इस तरीके से सोचकर, जिसे वो बचाने आया था, उस राखी का लाज निभाने आया था, क्रोध से पागल हो जाता है और किसको? बहादुर शाह को चित्तौड़ में ही मार देता है साथियों। फिलहाल
क्या प्यारी सी कहानी रही कि एक भाई ने अपनी बहन के लिए क्या क्या किया। ऐसी तमाम पौराणिक गाथाएं, इतिहास हमारे गवाह हैं, तमाम ऐसे साक्ष्य हमें मिलते रहे हैं। और एक कहानी आप देखेंगे पुराणों में ही है, यम और यमुना का। ये कहानी आज भी है और हम लोग इसको महसूस भी कर पाते हैं। यम और यमुना, यमुना यम की बहन थी ये माना जाता है, और कई दिनों से यम अपनी बहन से मिलने नहीं आए थे। यमुना इस बात से काफ़ी दुखी थी। वो माता लक्ष्मी के पास जाती हैं और कहती हैं कि माँ, हमारे भाई हमसे बहुत दिनों से मिलने नहीं आए, वो काफ़ी नाराज़ हैं क्या हमसे। माता लक्ष्मी यम के पास जाती हैं और उनसे कहती हैं कि कम से कम अपनी बहन को भी तो याद कर लिया करो। और यम इस बात को सोच करके वो भूल चुका था, या किसी भाई यम का मतलब, यम का काम जान ही रहे हो, लोगों को ले जाना। वो इस काम में व्यस्त थे कि लोगों को मार ही रहे थे, उनकी सांसों को ले जा रहे थे, यमराज जिसे आप कहते हैं। लेकिन अच्छा, वो अपनी बहन के पास आते हैं और बहन उनके हाथों पर राखी बांधती है। यम काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होते हैं, या कह सकते हैं काफ़ी ज़्यादा संवेदनशील हो जाते हैं, और वो अपनी बहन को अमर होने का वरदान दे देते हैं। इसलिए आज तक ये मान्यता है कि बहन जब भाई के हाथ पर राखी बांधेगी तो उसका प्रेम, आशीर्वाद, उसकी ताकत उस भाई की क्या करेगी, रक्षा करेगी। जी हाँ साथियों, इसी अभिलाषा के साथ कि आपको ये सारी कहानियाँ अच्छी लगी होंगी, और इसी अभिलाषा के साथ कि आप रक्षाबंधन त्यौहार को बहुत ही अच्छे ढंग से सेलिब्रेट करेंगे। चलिए एक बार पुनः हम आपको हैप्पी रक्षाबंधन विश करते हैं, और आपको रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं ज्ञापित करते हुए थैंक यू।